चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा के दौरान एक बहुत ही सज्जन शालीन व्यक्ति से भेंट हुई। जय हो महादेव, बहुत शानदार जी। सीताराम बस में कहाँ से? जय श्री सीताराम। माता भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से मुझे चित्रकूट वास मिला है। मैं पंडित डॉक्टर संजय कौशल किशोर दास मुरैना जिले मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पदस्थ था। हनुमान जी की कृपा से पिताजी के देहांत के बाद 2010 में उन्होंने मुझे इस निष्काम सेवा की ओर प्रेरित किया और 2010 से आज दिनांक तक प्रति रविवार मुरैना में भगवान सीताराम जी के स्वरूप में मरीजों की सेवा अनवरत रूप से जारी है, जिसमें बहुत से चिकित्सक और सेवक मिलकर प्रति रविवार सुबह से शाम तक इस सेवा को करते हैं। कामदानाथ जी की इच्छा थी तो हनुमान जी महाराज चित्रकूट लेकर आए और चित्रकूट में इस स्थान को कामदानाथ जी ने पूर्ण कराया है और यहाँ ये व्रत दिया है कि यहाँ भी भगवान सीताराम जी के स्वरूप में मरीजों की सेवा निष्काम भाव से हो रही है। तो इसके तहत 6 मार्च 2024 को अभी इसको 4 महीने हुए हैं, इसका उद्घाटन हुआ है और हनुमान जी की कृपा से वे मुझे हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को यहाँ वास देते हैं और यहाँ रहकर एक सुंदर पवित्र भाव से वे भगवान सीताराम जी के रूप में मरीजों की सेवा करा रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ कि ये जीवन 2063 वर्ष का हो चुका हूँ और अब से लेकर आगे तक का जो भी है मैं सब कुछ हनुमान जी के चरणों में रहकर अपने इस जीवन को गुरुदेव गुरु माता तक पाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे कामदानाथ जी जाने और हनुमान जी जाने कि मेरा क्या आगे का भविष्य होगा, लेकिन ये भाव जरूर है कि जैसे भाई आज यहाँ पधारे हैं ऐसे ही सब संतों के भक्तों के साथ मिलकर ये जीवन पवित्रता की ओर बढ़े और हम सब मिलकर उस स्वरूप को प्राप्त कर सकें जिसके लिए भगवान ने हमको एक मनुष्य जीवन दिया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ये है प्रभु जी का प्रकल्प जी। बहुत सुंदर वो स्वरूप देखिए, ओह आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा पूरा राम दरबार बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी, देखिए बिल्कुल उनके स्वरूप में मुकुट, चेहरा, आँखें, नाक, कान और थोड़े इधर से लेंगे तो और सुंदर आएगा। इतना सुंदर, बिल्कुल अद्भुत दर्शन है। वैष्णव महात्मा बोलते हैं स्तुति में, चित्रकूट तपह लोग कहिए, तो आज वास्तव में तप तगड़ी हो गया है। इतनी तेज ये फर्श गर्म है कि पूछो मत। देखिए इसमें पैर रखने का तरीका क्या है, हाँ। ऐसे रखिए। अच्छा, ये शिला सरजू शिला ये शिला है यहाँ, इसीलिए ये सब लोग मनोकामना अपनी मांगते जाते हैं यहाँ पर। और यहीं से एंट्री पॉइंट है, वो कोई कुछ कहता है, कोई यहाँ से कहता है, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, पर ये सत्य है कि इसके अंदर भगवान का महल है। अच्छा अच्छा, ये सत्य है। हाँ तो बिल्कुल होगा। और यहाँ पर जैसे मैं औरों की बात क्या कहूँ, मेरे बाबा के कहे हुए वचन हैं वो आज यही मौजूद हैं। उनका कहना वो है कि अपने मेरे ताऊ जी से कहते थे, बेटा हनुमान की कृपा तो है गई, बातें आगे को रास्ता ना मिल रही, तो वो यही कृपा होती है, यही कृपा का स्थान। ये सब गुप्त चीजें हैं। हाँ, जय हो। अपने आप में आध्यात्मिक अद्भुत वैभव छिपाए है कामदगिरी कामतानाथ। सबको निमंत्रण है, आइए कभी चित्रकूट। नहीं हमारे लिए तो ये अद्भुत बात हो रही है और
मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया? इंग्लिश में। वो मेरे पास देखे गए हैं मुझे। क्या नाम क्या उनका? मेरे पास डॉक्टर गुमास्ता। डॉक्टर गुमास्ता। वो मेरे पास देखे गए हैं मुझे। अच्छा अच्छा वो पुस्तक जो है जी। मेरे पास रखी है, अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन तो वो उनसे बहुत बढ़िया सत्संग हुआ जी। डॉक्टर हाईकोर्ट जैसे। तो ऐसे कोई ऊपर आ जाता है तो मुझे लगता है कि हनुमान जी की कृपा से ऊपर आया है और ये पूरे आदर योग्य है और इसका मुझे सम्मान पूर्वक हाँ हाँ वो करना चाहिए। वहाँ भेजा हुआ है प्रभु। भेजा हुआ है, ये भगवान ने भेजा है। बहुत से संत आ जाते हैं तो मैं सबको आसन देता हाँ, हूँ, हाँ। बैठिए, और मैं पूजा छोड़ देता हूँ क्योंकि वो हनुमान जी जिसको ला रहे हैं तो फिर उसका वो पहले है पूजा। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अहंकार गलित हो चुका हो, वो नहीं तो पूजा को महत्व देगा ना आदमी। हाँ, वो छोड़ेगा ही नहीं पूजा। हाँ, हाँ। अब बताओ ना आपको कि जब उन्होंने महाराज जी ने ये बात कही कि आप कोशिश किया करो, आप 100 बार फेल होगे, आप 200 बार फेल होगे, जो भी मरीज आए आप बिल्कुल उसमें कोशिश करोगे ये माँ जानकी है, जी जी। ये प्रभु श्री राम आपकी सेवा पूर्ण रूप से हनुमान जी ग्रहण कर लेंगे। तो मैंने भैया वो कोशिश करी, कई बार फेल हुआ, कई बार फेल हुआ, अभी भी कई बार फेल हो जाता हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव नोट आ गया कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम में, ये बच्चा भी हमारा सेवक है, हाँ, हाँ। ये वर्षों से हमारी सेवा में, हाँ हाँ सही। मेजॉरिटी ऑफ टाइम में पास 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 पास। तो अब वो क्या हुआ कि वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती जा रही कि हाँ भाई नहीं, हमको सिया राम में सब समस्त जीवों में प्रयास करो। आज पूजा में एक मेढक आ गया, इतना आनंद आया, इतना आया, और मैं स्तुति कर रहा था तो मैं उसको देख के ही स्तुति करता रहा। मैंने कहा ये सब प्रेरणा पूर्ण ही आ रहे हैं इस स्वरूप में, फिर क्या बात है, मंदिर में आ रहे हैं। अब आपको वो कथा सुनाता हूँ, हाँ सुनाइए। वो वाली, वो बहुत जरूरी है। वो समय था तो लोग तारीफ करते थे, पेपरों में बड़े बड़े समाचार आते थे, तो उन सब चीज़ों का अहंकार से भगवान को वो सब अच्छा नहीं लगता। जी। तो एक समय आया कि वो व्यवस्था गड़बड़ाई, अच्छा अच्छा। और गड़बड़ा की ये स्थिति हो गई कि लगभग उस लेवल पे आ गई कि मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्रगण जो चिकित्सक थे, बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, वो सब ने ही लगभग वहाँ आना बंद कर दिया। तो एक महात्मा थे, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस महात्मा रहे हैं, राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। हाँ हाँ, शरीर जो राम कथा करते थे। हाँ, बापू मुरारी बापू उनका बहुत बार उदाहरण देते हैं। बापू उनकी कथा सुनते थे अकेले बिठा के। जी जी। हाँ। तो वो जो है वहाँ पर आए हमारे स्थान पर जी। और आए, ठाकुर जी ने उपचार के लिए भेजा उनको, लेकिन उपचार के बहाना हमको तो कुछ प्रसाद मिलना था, जी। तो वो फिर हमसे जुड़ गए। तो एक कार्यक्रम में हमने उनको बुलाया, तो उन्होंने ये बात कही, डॉक्टर साहब आपकी सेवा व्यर्थ जा रही है, पहले अहंकार छोड़ो, और बोले आप जो है ये मानोगे जब कि ये मरीज नहीं है, ये सीताराम जी है, जी। तब ये सेवा भगवान तक पहुँचे। ये दर्शन करिए आप, बड़ा सुंदर था। हनुमान जी के गर्दन थोड़ी के नीचे वो स्थान है, ध्यान से देखिए। जी जी। दिख रहा है आपको? हाँ। वहाँ वो ग्रहण करते हैं। अच्छा। हाँ, बड़ा सुंदर सा। लक्ष्मण पहाड़ी रोपवे पर आपका स्वागत है। एक तरफ, दो तरफ 75, तो ये इधर है। श्रृंखला को देखिए, पत्थरों कैसे उसको स्वरूप बोलते हैं, स्वरूप बैठे होते हैं। हाँ बिल्कुल स्वरूप ही है। हाँ, ऐसा तो इसकी कथा इस तरीके से हो, जहाँ आप आए हो वहीं से कथा की शुरुआत है इसकी। जी जी। ये तपोवन से इसकी कथा है, तपोवन हिमालय। तपोवन से ही इनका उद्गम है। अच्छा, कामतगिरी जी का। कामतगिरी जी का और गिरिराज जी का। गिरिराज। अच्छा। आपने तपोवन पे देखा होगा जो शिवलिंग है, हाँ भगवान शिव है, हाँ हाँ। उनकी राइट साइड में भागीरथी जी बैठे हुए हैं। आपने दर्शन किए उनके? हाँ हाँ, भागीरथ। भागीरथी, उन्होंने वहाँ तपस्या की है। उनकी कृपा से ही वो वहाँ पर ही, उसी जगह पर ही भगवान शंकर ने गंगा जी ग्रहण किए।
अच्छा अच्छा वो जो शिवलिंग है वही आकाश गंगा है उसके नीचे, अच्छा अच्छा और उसमें ही भगवान शंकर ने गंगा जी को स्वर्ग से जब आई हैं तो उनको ग्रहण किया। अच्छा और उनके लेफ्ट हैंड साइड पर सुमेरु और मेरु दोनों पर्वत हैं। यदि आपने दर्शन किए हो, किसी ने आपको बताई हो ये बात, सुमेरु मेरु पर्वत बिल्कुल बगल में है। मैं आपको वीडियो और वो दिखाऊंगा। तो सुमेरु पर्वत जो था, तो मेरु पर्वत, ये सबसे बड़े पर्वतों के राजा कहलाते थे। हाँ हाँ इनके पंख थे, ये उड़ते थे हाँ हाँ उस समय। तो इनको बड़ा अहंकार था, ये किसी को गिनते नहीं थे। तो वहाँ ऋषि महाराज पहुँचे हैं, अगस्त जी महाराज, कि मैं वहाँ बैठकर तपस्या करूँ। तो वो बैठे हुए हैं सुमेरु पर्वत पर, और सुमेरु पर्वत बार बार उचक जाते थे, इधर उड़ रहे हैं, हवा में उड़ने लगे। तो उनकी तपस्या में भंग हो, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप पर्वतों के राजा हो और आप ये ऐसा मत करो, मेरी या मैं विघ्न आ रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक बार किया, 2 बार किया, वो कहाँ मानने वाले थे, उनको बड़ा अहंकार था। बस उनको आ गया क्रोध अगस्त ऋषि महाराज को। उन्होंने उसको अपने हाथ पे उठा लिया। कितनी शक्ति थी, कितनी रिद्धि सिद्धि थी सब उनके पास। उन्होंने सुमेरु को ऐसे उठाया, सो त्राहिमाम 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 करके सुमेरु जी को उड़ गए हवा में, मेरे को उठा लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने पाप किया है, तुमको बहुत अहंकार है अपने पंखों पर। वहीं से उनके पंख खत्म हो गए और उन्होंने उसके बेस लेवल को छोड़कर ऊपर के लेवल के 2 टुकड़े कर। अच्छा। और दोनों टुकड़ों को दोनों हथेली में लेकर एक को यहाँ फेंका और एक को वृंदावन में फेंका। अच्छा, वही 2 टुकड़े जो थे, एक तो ये कामतानाथ जो कि चित्रकूट में स्थित है, एक और दूसरा ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन गिरिराज जी महाराज। अच्छा, ये तो बहुत ही अद्भुत कथा बहुत बताइए। अद्भुत कथा है, और चूंकि आप वहाँ हो आए हो तपोधन, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कथा। जी जी। अब उसमें क्या हुआ, फिर उन्होंने जब क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा देखो अब जो हो गया वो तो हो गया, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो बोले ऐसे ऐसे तुम्हारा त्रेता युग में और तुम्हारा द्वापर युग में भगवान राम के रूप में और कृष्ण के रूप में जब आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करें। तो यहाँ जब भगवान आए हैं तो शंकर भगवान यहाँ के राजा हैं। यदि कहाँ के? यहाँ। अच्छा। ये आप यदि राम घाट जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर है, उसमें लिखा हुआ है राजा महाराज। हाँ, लिखा हुआ, हाँ। पड़ा होगा। हाँ हाँ। वो यहाँ के राजा हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला है भगवान ने कि वो बैठे हुए हैं, तुम उनसे अनुमति लेके आओ कि हमको यहाँ रुकना है। तो हम कहाँ रुके? तो भगवान शंकर ने कहा जानते सब कुछ हो और मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो बोले आप इस पर्वत पर वास करें। तो ये चित्रकूट पर्वत था नाम इसका नाम। अच्छा। इसका नाम पहले कामदगिरी नहीं था। चित्रा नाम के ऋषि थे जो यहाँ तपस्या करते थे, उनके नाम पर इसका नाम चित्रकूट। बस वो आ गए, भगवान यहाँ रहने लगे। कामदगिरी थे वो, कामद भे गिरी राम प्रसादा। यस, ये भगवान ने ही बनाया इनको। हाँ। उससे पहले ये चित्रकूट नाम था इस पर्वत का। भगवान जब जाने लगे तो फिर ये चरणों में गिरे, प्रभु आप चल दिए, अब मेरा क्या होगा। तब उन्होंने कहा है कि नहीं, तुम्हारे अंदर मेरा वास रहा है। अब तुम जो है, जो भी तुम्हारी इस परिक्रमा करेगा, जो भी तुम्हारे पास आएगा यहाँ पर, जो भी मनोकामना मांगेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जी। और ये स्थान मेरा स्थान होगा, ये तुम्हारे अंदर मेरा वास रहेगा हमेशा। तो ऐसा कह के भगवान गए हैं। तो आज भी ये स्थान जो है समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, भक्ति देने वाला, तप देने वाला है ये स्थान। यहाँ पर आकर्षण नहीं चलते, यहाँ ताम झाम नहीं चलते जी। यहाँ लटके झटके किसी के नहीं चलते, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी। तो इसीलिए वृंदावन में और यहाँ उनका भी ऐसे हुआ। वहाँ द्वापर में भगवान कृष्ण आए हैं, उनने उनको मनोकामना पूर्ण करने वाला बना दिया। तो दोनों भाई भाई हैं ये, एक ही पर्वत के 2 हिस्से हैं। हाँ, कितना जोरदार दृश्य है। देखिए, मतलब आप एक ही जगह बैठ जाओ और आप डूबे रहोगे, आपका पेट नहीं भरेगा किसी भी स्थान को देख के। मैं प्रतिदिन देखता हूँ, वो हर बार मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है कि वाह, जय हो ठाकुर जी, आपकी जय हो। अद्भुत। अब आप जिस स्थान पे आए हो, आप दर्शन से पहले यहाँ का महत्व सुन लीजिए। ये बरहा वाले हनुमान, यहाँ संत हैं, आपने नाम सुना होगा अच्छी तरह से, आपके गुजरात के ही हैं, रणछोड़ दास जी महाराज। अच्छा अच्छा।
जिनका बहुत बड़ा रघुवीर ट्रस्ट और ये आंखों का अस्पताल बना हुआ है, हाँ हाँ हाँ। यही थे वो। अच्छा अच्छा। ये इतने बड़े संत थे, राजस्थान गुजरात से गुजरात, आए हाँ। थे। इन्होंने यहीं बैठकर तपस्या की थी, तब ये मंदिर कुछ नहीं था, हाँ इस जंगल था बिल्कुल। तो ये आपको दिख रहा है, ये घाटी सी दिख रही है, हाँ हाँ यहाँ से पूरा लावा आया है। हाँ हाँ। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हो गए। अच्छा तो हनुमान जी ने बोला क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, गुरुदेव के चरणों में पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा सुन, गुरुदेव के चरणों में तो तू पहुंच ही गया, मेरे दर्शन हो गए तो अब कुछ नहीं, लेकिन तेरा भक्ति का मार्ग नहीं है, तेरा सेवा का मार्ग है। तब इन्होंने वो हॉस्पिटल बनवाया और फिर ये सेवा में लग गए। हनुमान जी का ही मार्गदर्शन था इनको, कहीं फिर उन्होंने सब छोड़ दी पूजा वूजा, और बचा हुआ पूरा जीवन इन्होंने सेवा में लगाया। रणछोड़दास जी महाराज। आइए। राजकोट में भी बहुत बड़ा, और अभी विदिशा के पास लातेरी, अच्छा, उधर भी जोरदार है। बापू की कथा भी हुई थी, मुरारी बापू अच्छा, की। वहीं पे। अरे वाह, ये काफी करवा चुके हैं। अच्छा, मुरारी बापू की कथा। जय कामकाना। अद्भुत दर्शन है यहाँ पे जगह जगह। और यहीं पे जो रणछोड़दास जी थे, उनकी तपस्या यही रही है। जो गुजरात मूल के जो रणछोड़दास जी सुप्रसिद्ध, यहाँ से ऐसे पूरा बना बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे आए जब ये पूरा कुछ नहीं था, ये दीवार पूरा एकदम खुला हुआ। तो रणछोड़दास जी महाराज जी की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पे पवित्र संत रहेगा। हाँ हाँ, बहुत कुछ सिखाया। अभी जिस विराट रूप में जो सेवा कार्य चल रहा है, उसको देख के लगता है कि जी अद्भुत तपस्या रही होगी। बिल्कुल। और उनके निकट के जो भक्त हैं, उनसे मैंने सुना अभी भी महाराज जी उनको दर्शन देते, अभी भी। देखिए वो स्वयं भगवान के चरणों। अभी ये नया है, कल ली ये। मैंने फिर नौकरी छोड़, अच्छा, और फिर धीरे ये 4-5 साल से स्थान का धीरे धीरे विकास हुआ। ये 6 जुलाई को 23 में 2023 में 1 साल हो गया, ये पूर्ण हो गया स्थान, और 6 मार्च को इसका उद्घाटन हो गया। ये 6 मार्च। ये हॉस्पिटल है एक्चुअली। अच्छा, पीछे। हाँ तो यहाँ मेरे से जो सेवा बनती है, हाँ हाँ, बढ़िया। निःशुल्क भाव से यहाँ सेवा होती है। और मैं अभी फिलहाल 3 दिन यहाँ रहता हूँ, मंगल बुध और बृहस्पति, और फिर बाकी फिर अपने घर पहुँच जाता हूँ मुरैना। वहाँ पर। तो चूँकि वहाँ पूरा परिवार है, पूरा माता जी भी है, हाँ, हाँ। चाचा जी भी है। तो माँ है आपकी? माँ है, 85 ईयर्स। अच्छा, 85। और चाचा जी हैं जिन्होंने शादी नहीं की थी, वो 89 है, 90 कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा एक लगाव है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। बाकी नाती पोते सब हैं, लेकिन ये है कि भविष्य का उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया। नहीं, आपका भाव अच्छा देख रहा था मैं भी। तो यहाँ जो आएगा वो भाव से ही आएगा। हाँ, ये स्थान चित्रकूट तो भाव की ही ये भूमि है। स्थान वैसा केंद्र नहीं है, वृंदावन की तरह उस तरह नहीं है। नहीं, हाँ। यहाँ लूटपाट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ आपको ऐसे संत मिलेंगे जिन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, जो केवल इन पर आश्रित रहते हैं। कोई दे जाए उसका भला, जो नहीं दे जाए उसका भला। वो चीज़ केवल चित्रकूट में मिलेगी। आकाश व्रती। तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ उदयपुर। कृपा पांवरी दीनहि, सादर भरत शीस धरि लीनहि।